राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जब आज मैं सुबह उठकर बाहर गई तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। फिर मैं इधर उधर डॉगी को देख रही थी तो एक जो डॉगी है वो तो यहाँ पर आराम से सो रहा है, दूसरा डॉगी यहाँ पर आराम से सो रहा है। और जो सबसे सीधा डॉगी है वो उसको मैंने वहाँ पर खस्ता दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि ये दोनों जब होते हैं तो उस डॉगी को बिल्कुल खाने नहीं देते और वो बहुत सीधा डॉगी है। अभी आएगा। ये तो हमारी साइको है। जैसे ही मैं बाहर आई तो ये भी बाहर आ गई थी और इस वाले डॉगी को मैंने खस्ता दे दिया था खाने के लिए। सच में बहुत सीधा डॉगी है। और फिर अंदर जाकर हमने अपना काम वाम ख़त्म करा, झाड़ू पोछे जो इसका भी काम था, और काम वगैरह ख़त्म करने के बाद आज बनाने थे मैं आलू छोले की सब्ज़ी। तो पहले मैंने सोचा बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, फिर मैंने कहा चलो बॉईल नहीं करती, ये ऐसे ही डायरेक्ट सब्ज़ी बनाते हैं आलू छोले की। तो मैंने जो छोले थे उसको तो अच्छे से धुल लिया था। फिर उसके बाद जो आलू लिए, आलू को मैंने जल्दी से चॉप कर दिया छीलने के बाद। तो ये जो हमारे आलू हैं वो आप देख सकते हो चॉप हो चुके हैं और इनको पानी में रख देंगे, नहीं तो जब तक हम सब्ज़ी बनाएंगे ये काले काले से हो जाएंगे ये। और ये टमाटर प्याज ले लिए हमने। तो टमाटर प्याज लेने के बाद इसको भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है और छोलों में भी अच्छे से वॉश कर लिया था हमने। और जो हमारे टमाटर प्याज हैं वो भी चॉप हो चुके हैं। तो ये टोटल मिलाकर जो हमारा जो सामान है छोले आलू की सब्ज़ी बनाने का, वो सब क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमने कुकर रखा। कुकर रखने के बाद गैस को थोड़ा सा तेज कर दिया था और दूसरी गैस पे हमने सोचा था कि आज थोड़े से छोले आलू की सब्ज़ी बना लेंगे और नाश्ते में जो छोले हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। इतने में साई को बाहर बैठ गई थी और इसको भूख लग जाती है, तो फिर इसको मैंने एक जो रोटी थी, एक रोटी दे दी थी मैंने कि अब जब रोटी बनेगी बाकी रोटी मैं बाद में दूँगी, क्योंकि फिर इसका पेट भर जाता है तो ये रोटी बाद में नहीं खाती है। और आप मौसम देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। जो मेरी किचन है, किचन से जो बाहर का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और जब मेरे को ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं यहीं पर आकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ से अच्छी अच्छी हवा आती है जो बहुत अच्छी सी लगती है। और फिर इसमें हमने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से ये फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा कढ़ाई है, कढ़ाई का जो तेल है वो भी हो चुका है। तो इसके अंदर भी हमने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसको भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो एक कुकर में तो हम सब्जी बनाएंगे, दूसरे जो कढ़ाई है उसके अंदर बनाएंगे हम छोले फ्राई करेंगे नाश्ते के लिए। भाई शादी के बाद भी स्पीड देख लो कैसे अपने आप बढ़ जाती है। कहाँ शादी से पहले अगर मम्मी ये कह देती थी ना कि बेटा ये सब्जी बना दो, तो उसी में आफत आ जाती थी कि बताओ ज़रा सब्जी बनानी है, आटा भी गूंदने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो, तो भाई मैं सब्जी और आटा गूंद दूँगी, रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं सेकूँगी। इस तरीके का होता था और एक सब्जी बनाने में घंटों लग जाते थे। और अब देखो किस तरीके की स्पीड हो गई है शादी के बाद। शादी के कुछ तो फ़ायदे होते हैं, इंसान काम करना सीख जाता है। और जो शादी से पहले काम चोर होते हैं अब इतने सारे, शादी के बाद काम चोरी छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि बिना काम चोरी छोड़े काम नहीं चलता। और इसके अंदर मैंने छोले डाल दिए और उसको अच्छे से फ्राई होने के लिए रख कर दिया है। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर डाल दिए हैं और जो मसाले वगैरह हैं वो डाल दिए हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हम क्या डाल देंगे, छोले आलू वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हम क्या कर देंगे, फ्राई कर देंगे। और आज के आलू छोलों में हमने भर भर के मसाले डाले हैं, तो आप देख सकते हो वो ऊपर से दिख रहे होंगे कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी होने वाली है। और खाने में ये सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी थी। तो एक गैस पर तो हमने जो छोले हैं उसे फ्राई करने के लिए रख देंगे, वो थोड़ी से ये पक जाएं। और दूसरे गैस पर हमने ढक्कन लगाकर कुकर रख दिया है, क्योंकि ये इसके अंदर ज़्यादा सी सीटी लगानी है। और जो हमारे छोले हैं वो हो चुके हैं और इसको हम अलग कर लेंगे अब। उसके बाद जो दूध की बारी थी, दूध को पतीले में करके, क्योंकि दूध गर्म करना है, क्योंकि दूध काफ़ी देर का आया हुआ था पर लेकिन मैं सब्जी छोंक रही थी, इसकी वजह से मैं दूध नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैंने अब दूध का पतीला लिया है और दूध की बोतल ली और उसको हमने क्या कर दिया,
पतीले के अंदर कर दिया। तो एक गैस पे हमने दूध रख दिया और दूसरी गैस पे सब्जी रख दी। ये और यहाँ पर हमने जो छोले हैं वो किस में निकालनी है, प्लेट में निकालनी है खाने के लिए, कि जब तक हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद जो रोटी है वो तैयार बना देंगे। ये तो एक प्लेट जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए है, कटोरी में मैंने अपने लिए ले लिए थे खाने के लिए थोड़े से। और उसके बाद एक गैस पर जो हमारी सब्ज़ी है वो पूरी तरीके से बन चुकी है, जो हमारा आटा है वो रेडी हो चुका है। और एक गैस पर दूध गर्म हो रहा है और दूसरी गैस पर मैं रोटी सेकूँगी। तो जो हमारी रोटी है वो सिक रही है सही से, और मैं ध्यान दे रही हूँ मेरी रोटी जले ना, क्योंकि मेरी रोटी जल जाती है मोस्टली पर, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से ध्यान से बनाती हूँ तो कम जलती है। जो आज का लंच है मेरे हस्बैंड का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज मैंने दही नहीं रखा था क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है।